नहीं तो उनको गुस्सा आ जाएगा। अरे यार, यहाँ पर तो सारे लोग कंपाउंडर ही लग रहे हैं। यार अब इनमें से उस झींगे को कैसे पहचाने? ए घोंचू, इधर आ। मैं? अबे सड़ेले, तेरे को ही बोल रही हूँ, चल इधर आ। तो इसको बाउंसर डाल, मैं गुगली डाल के आता हूँ। एकदम गली का छपरी लग रहा है। क्या हुआ? ए, जा 5 वाले डॉक्टर को बुला के ला। इतने अच्छे ढोले शोले हैं, स्मार्ट दिख रहा हूँ, मैं ही डॉक्टर नहीं हो सकता? तू तो नहीं लग रहा है, जा। तेरा थोबड़े का डीपी अच्छा लगा। थैंक्स भाई। चल हट सामने से, मुझे देखने दे। साला यहाँ तो सब कंपाउंडर ही लग रहे हैं। डॉक्टर नहीं लगा? हाँ। मैं भी नहीं लगा। नहीं। तो फिर यही है, 5 रुपए वाला डॉक्टर। ले जाओ उसको। ये हटेला। और नहीं तो क्या, देखो कैसे बैठ उठाया, जैसे इंजेक्शन हाथ में पकड़ते हैं। इस थकेले का इंटरव्यू लेना पड़ेगा क्या? इधर आ छोटे, मेरा साथ देगा ना तो बैंगन का जूस पिलाऊंगी। कैसी गलीज बातें कर रही? बैंगन का जूस पीने से अच्छा 2 चुटकी काला नमक खाकर मैं अपनी जान देता ना। अरे कब से देख रहा हूँ, ये एक टप्पी बॉल भी नहीं मार सकता है। इसकी बैटिंग के वक्त फील्डर्स की जरूरत नहीं है। तूने उसे बुलाया ना तो तुझे पक्का रोज मिल्क पिलाऊंगी। मुफ्त में? हाँ। मैं आके बैटिंग करता। ठीक है, ठंडा पी के। हाँ जा मैं 100 बनाता हूँ। ए छोटे, तू ना मुझे इस बस्ती का रोमियो लगता है। अपनी बहन की एक छोटी सी हेल्प करेगा? तू हुकुम तो दे। सुना है यहाँ 5 वाला कोई झोला छाप डॉक्टर है। झोला छाप? वो अपने आप को साला ऑक्सीजन सिलेंडर समझता है, किसी को इंटरव्यू नहीं देता। उसका मिजाजा बहुत गरम, सवाला करो तो टपली मारता। फिर तो तू ही मेरा वेंटिलेटर है। उसे कुछ चाय पानी दे के कल मेरे स्टूडियो में लेके आएगा क्या? है? अपनी बहन की लाज रख ले प्लीज। ठीक है, लाता हूँ मैं। चल मेरी कसम खा। हाथा की कसम। देख पहले ही बता रहा हूँ, झूठे वादे हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कैसा डॉक्टर है जिसका मैनेजर सेटिंग कर रहा है? मैं पहले ही बता रहा हूँ कुछ गड़बड़ है। छोटे, किधर को आना? इधर। देख किसी को बोलना मत। ये ले 10 की पत्ती पकड़, रिक्शे में लाना। बिक गया, आज बिक गया मैं तुम्हारे लिए, बिक गया। फटी हुई नोट से रिश्वत नहीं देते। क्यों, क्या हुआ? इसके साथ एक सेल्फी ले ले, इसी में ये खुश हो जाएगा। सही कहा ना मैंने भाई? आओ आओ। चल मेरे पास आ। अबे थोड़ा हंस। ठीक है, अपना नंबर दे, फोटो भेजती हूँ तुझे। 48259775। ये क्या है, घर का नंबर है? आओ, बाजू वाली खाला के घर का नंबर है, तुम उसको देना, वो आके मेरे को दे देगी। अरे बाप रे, मैनेजर भी डॉक्टर की तरह है, डायनासोर के जमाने का। ये छोटे, अपनी बहन को भूलेगा तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं, दूध का कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। अब देखो कैसा डॉक्टर को लाता मैं घसीट के एकदम टाइम पे। सलाम बोलना घर पे सबको। भैया जी। आओ। चलता हुआ। हाँ भाई, वो गलती से लग गया, वैसे बाला में खुद तेल लगाते कि पहलवानों को बुलाना पड़ता। बॉस मुझे ही घूर रहा है। वो तो तैयार बैठा है हमारा पगार काटने के लिए। यार बाला, वो आएगा कि नहीं आएगा? अरे वो पक्का आएगा। ऑटो? अरे लग गया। ये अकेला क्यों टपक गया? अब क्या होगा? कैसे? अकेले क्यों आया? डॉक्टर कहाँ है? वो ऑपरेशन कर रहा था, उसकी कैंची अटक गई है। बेवकूफ। सॉरी सर, आपको नहीं बोल रहा था। एक घंटा दूंगी तुझे। साला अकेले क्यों आया तू? जब तक उसकी कैंची निकलती है मेरे को ले चलो। वैसे भी मोहल्ले में सबकी मिमिक्री करता हूँ मैं, डॉक्टर की भी कर दूंगा। अच्छा तो किसी की करके दिखाना। हाँ, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी आग क्या? लगा दिया, आग लगा। फायर है भाई। ये रेडियो नहीं, टीवी शो हाँ, है। सारी पोल खुल जाएगी। सर। हेलो सर, डॉक्टर आनंद, कॉन्फ्रेंस में आपने सच में कमाल की स्पीच दी थी। Thank you. आपने हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे चैनल के लिए इतना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहे हैं, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। इट्स आवर्स। इंटरव्यू के लिए आप इतनी जल्दी मान कैसे गए? आप लंबी फेंकेगा। जिस तरह इन्होंने मुझे इनवाइट किया वैसे आज तक किसी ने नहीं किया। इन्होंने बहुत ही प्यार और इज्जत से बुलाया, इसलिए मना नहीं कर पाया, मुझे आना ही पड़ा। अंदर चले पोटी। रेडी, लाइट्स ऑन, कैमरा रोलिंग, एक्शन। हाय हाय हाय, दिल की बात तारा के साथ में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट तारा। आज ये मेरा पहला शो है और आज मेरे पहले गेस्ट हैं डॉक्टर आनंद, लेकिन ये किसी और नाम से फेमस हैं, 5 रुपए वाले डॉक्टर। पढ़ाई पे इतना खर्च करने के बाद 5 रुपए की फीस कम है ना? देखिए, भारत में आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का ठीक से भरपेट खाना भी नहीं मिलता है।
10-20 रुपए बचाना उनके लिए बड़ी बात है, तो उनके लिए तो ये 5 रुपए भी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर आनंद, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाने के लिए आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, पॉलिटिशियंस, IAS और IPS ऑफिसर्स, अगर ऐसा रूल आ जाए कि जितने भी बड़े लोग हैं उन सभी को सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही इलाज करना पड़ेगा, तो सारे सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों को पीछे छोड़ देंगे। डॉक्टर, अगर आपको सर्दी खांसी होती है तो आप किस डॉक्टर की दवाई लेते हैं? डॉक्टर सरला, वो सिर्फ 5वीं पास हैं। मेरी माँ, हमारी फैमिली डॉक्टर, उनके हाथ का गर्मा गर्म रसम दुनिया की सबसे टेस्टी और अच्छी दवा है। डॉक्टर आनंद, सारे नागरिकों को मुफ्त में दवाई और उनका इलाज मुफ्त में हो, क्या ये मुमकिन है? क्यों नहीं सर, जब फ्री में टीवी, फैन, मिक्सी, मोबाइल बांटे जा सकते हैं, वोट के लिए पैसे बांटे जा सकते हैं जिसके लिए हम इंडियंस मशहूर हैं, तो दवा क्यों नहीं दी जा सकती है? आज इंडिया फार्मास्यूटिकल में काफी आगे बढ़ गया है और दुनिया ने भी इस बात को माना है। एज अ डॉक्टर आप क्या कहते हैं? हाँ, आंकड़ों और टीवी चैनल्स की माने तो इंडिया आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं आपको ग्राउंड लेवल की कुछ बातें बताना चाहूंगा। दुनिया के 34 देशों में जो बड़े बड़े नामचीन डॉक्टर्स हैं, वो सारे के सारे डॉक्टर्स इंडियंस हैं। और वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश के लोगों को सही इलाज और दवाई देने के मामले में दुनिया में 112वें नंबर पर हैं। इंडिया के सारे डॉक्टर्स में से 57% डॉक्टर्स फर्जी हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। पता है हर साल इंडिया में कितने लोगों का गलत इलाज किया जाता है? 52 लाख। 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अगर सिर्फ 130 लोगों को सही इलाज मिल रहा है तो मैं नहीं मानता कि ये कोई तरक्की है। हम रोज स्कैम के बारे में सुनते हैं, आपके हिसाब से मेडिकल में स्कैम कौन सा है? मेडिकल चेकअप। आप में से कितने लोगों को कोई बीमारी नहीं है? हाथ उठाइए। एक बार अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवाइए, इतनी बीमारियां निकलेंगी कि हैरान हो जाएंगे। हाथ नीचे कर लीजिए, नीचे करिए। आप जैसे स्वस्थ लोगों को बीमार बनाने के लिए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का ये सबसे बड़ा रैकेट है मेडिकल चेकअप। एक मिनट, मैं हूं डॉक्टर सतीश वर्मा और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप डॉक्टरों पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। एक डॉक्टर बेईमान हो तो क्या सारे डॉक्टर्स बेईमान हो गए? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन 100 अच्छे डॉक्टर्स के बीच में 10 ऐसे डॉक्टर्स जरूर होते हैं जो मेडिसिन को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मानते हैं। और मेरी ये बात सुन के सिर्फ उन्हीं डॉक्टर्स को गुस्सा आता है। आपको गुस्सा आ रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं। सही बोला। डॉक्टर, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? पहली वजह तो मेरा सपना अब तक पूरा नहीं हुआ है, और दूसरी वजह यह कि 5 रुपए के डॉक्टर से कौन शादी करेगा। मगर किसी का दिल अगर मुझ पे आ गया हो तो मुझसे कह सकती है, मैं उससे जरूर शादी कर लूंगा। मैं आपके लिए लड़की जरूर ढूंढूंगी। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपका सपना क्या है डॉक्टर? सबका मुफ्त में इलाज हो, बिना किसी भेदभाव के। मेरा बस यही सपना है। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी बातें की। आपके सारे जवाब बहुत अच्छे लगे। जवाब अच्छे इसलिए थे क्योंकि सारे सवाल उससे भी अच्छे थे। दोस्तों, आज का शो यहीं खत्म होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और नए गेस्ट के साथ। गुड बाय। नाइस इंटरव्यू। बाय बाय। ए घोचू, कोने में आ, जरा बात करनी है। मरीजा इंतजार कर रहे हैं मेरा। टाइम नको। रूह अफ़ज़ा पिलाऊंगी तुझे मुफ्त में। रेडी हो गया ना भाई? हाँ, तैयार है कि नहीं? बसंत नगर में एम्बुलेंस ड्राइवर को मैं ठसकूंगा और उस लालची एजेंट को घर से ही डोली में बिठाऊंगा। उस HR का लिफ्ट में ही अचार बना दूंगा। डॉक्टर को जॉगिंग टाइम पे क्लोरोफॉर्म सुंघा दूंगा। सारे बकरों को एक साथ बुचर खाने पहुंचा दूंगा। फिर अब आराम से उनका खीमा, कोफ्ता, बिरयानी सब बनाना। उन्हें किडनैप करना ज्यादा मुश्किल है ना? मार डालना ज्यादा आसान है। इतनी मेहनत करके किडनैप करो, कहीं छुपा के रखो, इतना सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि मीडिया को स्टोरी मिल जाती है। वैसे ये सब अपने रामू की फिल्म की स्टोरी लग रही है। गुनहगार को पकड़ो और उसे मौत के घाट उतार दो। पाप का अंत करना यही तुम्हारा काम है। लेकिन ये किडनैपिंग वाला ट्रेंड कब से शुरू किया? जिन्हें भी तुमने अगवा किया वो सभी हॉस्पिटल से किसी न किसी तरह से जुड़े हैं। बस इस केस का यही एक क्लू है।
ये सस्पेंस अब मुझसे झेला नहीं जा रहा। प्लीज जरा गाड़ी आगे बढ़ाओ ना। पूजा, हाँ हाँ आ रही हूँ बाबा। हाय रश्मि। सब ले लिया ना? हाँ सब ले लिया। ठीक है। बाय माँ। बाय बेटा। बाय बाबा। कुछ भूली तो नहीं? अरे हाँ मैं तो भूल ही गई। पूरे दिन आपकी अच्छी बोनी हाँ, हूँ। अच्छा सुनो, मैंने सुना है स्कूल वाले पिकनिक ले जा रहे हैं। हाँ बाबा, स्कूल वाले हमें पिकनिक ले जा रहे हैं, पर मैं नहीं जा रही हूँ। एक दिन का वो लोग 200 रुपया मांग रहे हैं। इतना फालतू का खर्चा क्यों करना? घर पर रहकर मैं माँ के काम में हाथ बटाऊंगी और मेरे सारे दोस्तों के साथ उस दिन खूब खेलूंगी। मजा आएगा। पहले से ही आपके ऊपर मेरी पढ़ाई का खर्चा है, ऐसे में और खर्चा क्यों बढ़ाऊं? तेरे लिए तो कमाता हूँ मैं। ये ले, ये पैसे टीचर को देके लिस्ट में अपना नाम लिखवा लेना। नहीं बाबा, रहने दीजिए। अरे रखना, मैं थोड़ा और काम करके इससे ज्यादा पैसा कमा लूंगा, ठीक है? बाय बाबा। बाय बेटा। सब कुछ एक मशीन से चल रहा था। ऑक्सीजन कम होने की वजह से उसकी लंग्स डैमेज हो गई सर, और उसी की वजह से उसकी मौत हुई। मेडिकल भाषा में कहूँ तो किसी स्वस्थ आदमी को वेंटिलेटर पर लगाकर मार दिया है सर। अगर हम बस 10 मिनट पहले पहुंच गए होते तो हम उसकी जान बचा सकते थे। 10 मिनट की देरी। हाँ बहुत खूब। तो तुम अपने मकसद में कामयाब रहे हैं ना? हाँ, ऐसा है, सबको लगता है कि मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें पकड़ा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ टिके हुए हो खुद की इच्छा से, खुद ही सुराग छोड़े और सरेंडर हो गए। ऐसा क्यों भाई? मुझे क्यों खींचा इसमें? कोई खास वजह है ना? वाह, काफी अक्लमंद है। मैंने आज तक कई कमीनों को सबक सिखाया, लेकिन पहली बार किसी नेक इंसान को मेरी वजह से नुकसान पहुंचा। इसलिए मैंने खुद को आपके हवाले करने का फैसला किया। कहानी आगे बढ़ा भाई।